हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शरद और आज हम आपके लिए न्यूमेरिक सॉल्यूशंस लाए हैं ये आई यूडॉफ बुक के, जो कि चैप्टर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से हैं, जिसमें हम आपको न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशन आपको समझाएंगे। तो वन बाय वन वीडियो आपको बनाता रहूँगा मैं, जिसमें आपको लाइन वाइज सारी एक्सरसाइजेस के न्यूमेरिकल्स मैं करवा सकूँ। ठीक है, तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या है। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फोर्सेज बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। हमें निकालना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना है, किसका, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और प्रोटॉन्स के बीच में। पहला काम तो रेशियो निकालने का हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है कि हमें निकालना है स्पेसिफिक चार्ज, मतलब कि चार्ज पर यूनिट मास निकालना है, उसकी वैल्यू क्या होगी जिस वैल्यू पर फोर्स कौन सा बिकम इक्वल, कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाएगा। तो देखते हैं इसका सलूशन करते हैं हम लोग। तो इसके सलूशंस करने से पहले हम लोग कुछ वैल्यूज़ को जान लेते हैं, जो कांस्टेंट की वैल्यूज़ है, या चार्ज और इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है, वो वैल्यूज़ ज़रूरत पड़ेंगी हमें क्वेश्चंस में सॉल्व करने के समय। तो पहले लिख लेते हैं इनको। तो लिख लेते हैं, गिवन कर लेते हैं। तो गिवन मान के कर लेते हैं, दैट इज़ 1/4πε0 की वैल्यू आपको सबको पता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऐसे ही कैपिटल जी, दैट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऐसे इलेक्ट्रॉन की अगर देखें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो क्यू कैपिटल का स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया, दैट इज़ 1.6 10⁻⁻19 कूलम। आपको पता है चार्ज ऑन प्रोटॉन भी वही होगा, क्यू पी में लिख देता हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, दैट इज़ आपको ध्यान रखना है 9.11 10⁻31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन भी ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ होता है आपका 1.67 10⁻27 kg। अब इन वैल्यूज़ की हेल्प से हम सारा कुछ सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो हमें रिलेशंस का यूज़ करके रेशियो निकालना है। तो हमें निकालना क्या है, रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में, हमें रेशियो निकालना है। तो निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम सिंबलाइज कर लेते हैं, एफ ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड एफ जी फॉर ग्रेविटेशन। रिलेशंस लिख लेते हैं, डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको पता ही होगा। 1/4πε0 चार्ज क्यू ई, दो आइडेंटिकल चार्जेस लेने तो सेम होगा तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं r स्क्वायर, क्योंकि हमने ऑलरेडी मान लिया है कि चार्जेस जो थे हमारे पहले से ही, चलो मैं बना लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है, दोनों डिस्टेंस जो है r अपार्ट है। ये दोनों चार्जेस जो हैं आपके, ये क्या है, ये r अपार्ट है आपके चार्जेस, ठीक, r अपार्ट है। तो इनके आइडेंटिकल चार्जेस हैं, दैट इज़ क्यू ई एंड क्यू ई, ठीक। अब यहाँ पे इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं, रेशियो लिख लेते हैं इसका। ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन डिस्टेंस, तो वही रहेगी r स्क्वायर। अगर हम सॉल्व करें तो इसमें देखेंगे कि हमारा यहाँ पे r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा, रेशियो को सॉल्व करने पे क्या चीज़ रिमेन रह जाएगी। तो एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल्स टू, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ऊपर बचेगा क्यू ई का स्क्वायर, 4πε0 नीचे आ जाएगा, कैपिटल जी एंड एम का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, इतना ही तो बचेगा, आर तो कैंसिल हो गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, जिससे कि हमें उसका रिज़ल्ट फाइंड आउट कर सकें, रेशियो। तो वैल्यूज रख देते हैं चार्ज की, दैट इज़ 1.6 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। एंड यू नो दैट वैल्यू ऑफ 1/4πε0 इज़ 9 × 10⁻9, सो 4πε0 तो 1/9 × 10⁻9, कैपिटल जी 6.67 10⁻11, mass of electron that I have told you, that is 9.11 × 10⁻31,
एंड स्क्वायर ऑल्सो। अब सॉल्व करते हैं। देखिए एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर एंड 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ऊपर आ जाएगा, और अब नीचे क्या रह जाएगा 6.67 10 की पावर माइनस 11 इंटू 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, पूरा कंप्लीट सॉल्व करिएगा रेशियो, तो आपको एफ ई अपॉन एफ जी का रेशियो जो आ जाएगा सॉल्व करने पर दैट इज़ 4.2 10 टू द पावर 42 रेशियो आ जाएगा। यूनिट इसकी नहीं होगी क्योंकि आपको पता है ये क्या रेशियो आया है। तो ये हमने करा पहले पार्ट का कह सकते हैं ए पार्ट किया उसका, क्योंकि हमने रेशियो भी किसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना है। दूसरा पूछा गया प्रोटॉन्स के बीच में, तो अब निकालते हैं प्रोटॉन्स के बीच में। तो देखते हैं, अब निकालेंगे रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स। ठीक, तो फिर से भी लिख लेते हैं रिलेशन, दैट इज सेम एफ ई अपॉन एफ जी। ठीक, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, लेकिन अब यहाँ पे रिलेशन थोड़ा चेंज कर लेंगे, एफ ई डैश ले लेते हैं एफ जी डैश, क्योंकि भाई दोनों फोर्सेस अलग होंगे और मासेस भी अलग अलग होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग तो 1/4πε0 क्यू पी हो जाएगा का स्क्वायर चार्ज और डिस्टेंस उतनी ही डिस्टेंस अपार्ट रखा गया, क्योंकि आगे सेम डिस्टेंस अपार्ट रखना है, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। अब दो पॉजिटिव चार्ज है क्यू पी और क्यू पी, सेम डिस्टेंस अपार्ट दैट इज़ आर, अपॉन में कैपिटल जी एम पी मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फिर से रेशियोज़ को सॉल्व कर लेते हैं, तो एफ ई डैश अपॉन एफ जी डैश, तो यहाँ बनेगा 1/4πε0 क्यू पी का स्क्वायर अपॉन जी एम पी का होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो एफ ई डैश अपॉन एफ जी डैश। अब 1/4πε0 की वैल्यू पता है 9 × 10 की पावर 9 चार्ज ऑन प्रोटॉन दैट आई हैव टोल्ड यू 1.67 10 की पावर माइनस 27। ठीक है, नहीं सॉरी चार्ज आपको लिखना है, तो चार्ज यहाँ पे 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, और अपॉन कैपिटल जी 6.67 10 की पावर माइनस 11, और मास ऑफ प्रोटॉन जो आपका होगा दैट इज 1.67 10 की पावर माइनस कितना करेंगे यहाँ पे माइनस 27। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा एफ जी। तो रेशियो इसका निकल के आपको रिजल्ट आएगा 1.24 इंटू 10 टू द पावर 36। अगेन इट इज़ रेशियो, तो यहाँ पे भी आपका कह सकते हैं कि आपको सिर्फ वैल्यू लिखनी है, उसकी यूनिट नहीं होगी यहाँ पे। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट सॉल्व। अब कहा गया था कि Q/M का कितना रेशियो होगा जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाएंगे, तो वही कंडीशन ले लेते हैं कि जहाँ पे इक्वल हो जाते हैं दोनों। तो देखिए इक्वल कहाँ पे होंगे, तो हमने माना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल किसी एक के लिए, चाहे इलेक्ट्रॉन के लिए चाहे प्रोटॉन के लिए, क्योंकि दोनों के रिलेशन में कांस्टेंट जैसा ही आएगा। देखिए कांस्टेंट आएगा सेम, दिखाते हैं आपको हम। अगर यहाँ वैल्यू रखूँगा मैं, देखिए रखता हूँ मैं, तो यहाँ पे 1/4πε0 मैं इलेक्ट्रॉन के लेके चल रहा हूँ, तो क्यू ई का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल जी एम ई का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सॉल्व करिए, तो क्यू ई स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए आपको क्या होगा जी इंटू 4πε0 हो जाएगा। अगर हमें क्यू चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकालना है तो हम अंडर रूट लगा लेते हैं, तो 4πε0 इंटू जी आ जाएगा। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे चीज़ आपको ऑब्जर्व करने को मिल रही है कि Q अपॉन M रेशियो जो है, चाहे इलेक्ट्रॉन का हम लें मास का और चार्ज का रेशियो, तो भी एक कांस्टेंट आएगा,
और चाहे हम प्रोटॉन यहाँ रख ले तब भी कांस्टेंट वही आएगा। तो हमें बस सिर्फ एक ही बार रिलेशन को लेना है और वो बात रेशियो निकाल देना, वही चीज़ यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, क्योंकि पूछा गया है कितना चार्ज पर यूनिट मास होना चाहिए रेशियो, जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाए। तो देखते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं अब वैल्यू रख के। तो उससे कुछ रह ही नहीं गया इस क्वेश्चन में, QE/ME इक्वल्स टू, तो वैल्यू रखेंगे तो 9 × 10⁻⁹, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67, 10⁻⁻11 रखा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके बता रहा हूँ वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी। इसकी वैल्यूज़ की आपकी आ जाएंगी सॉल्व करने पर, थोड़ा सा सॉल्व मैं कर देता हूँ। दैट इज़, अगर आप देखेंगे बाहर निकालें 10⁻⁻10 बाहर निकल आएगा आपका अंडर रूट से, और अंदर आपका रह जाएगा 0.74 मल्टीप्लाई करके। सॉल्व और करेंगे तो आपका आएगा 0.86 × 10⁻⁻11 कूलम पर kg। तो ये आपका आ गया रेशियो। दैट्स इज़ द फाइनल आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया कि इस तरीके से क्यों निकाला। बस क्वेश्चन में सॉल्विंग ज़्यादा है, क्वेश्चन सिंपल ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 3.2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।